on topic hyperemesis gravidarum. So let's start from introduction. Hyperemesis gravidarum. Hyper it means excessive, emesis it means vomiting, and gravidarum it means pregnancy. So excessive vomiting during pregnancy, that is called the hyperemesis gravidarum. The hyperemesis gravidarum occurs when vomiting becomes intractable in early pregnancy and causes fluid and electrolyte imbalance and nutritional deficiency. The woman usually needs to be admitted to hospital. हाइपरेमियासिस ग्रेविडेरम ये क्या होता है? ये कब होता है? जब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होता है. एक जो फीमेल होती है प्रेग्नेंट वुमेन, उसकी वो बहुत ज़्यादा जब वॉमिट करती है, दैट इज़ कॉल्ड दी हाइपरेमियासिस ग्रेविडेरम. एंड इसमें जो वॉमिटिंग होता है वो इंट्रैक्टेबल होता है, इट मीन्स अनकंट्रोलेबल होता है. और ये जो होता है एक डिहाइड्रेशन का कंडीशन क्रिएट करता है, जो कॉज करता है क्या? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन द बॉडी एंड ऑल्सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. और ये इतना ज़्यादा होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने का नीड रहता है. नाउ सेकंड इज डेफिनेशन. सो देयर हैज़ टू डेफिनेशन. फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ऋषि दत्ता. Hyperemesis gravidarum typically includes nausea that doesn't go away and severe vomiting that leads to severe dehydration. This doesn't allow to keep any food or fluid down. So hyperemesis gravidarum इसमें क्या इंक्लूड रहता है? नाजिया. तो नाजिया जो है एक सीवियर कंडीशन नहीं होता है, बट इसमें नाजिया के साथ क्या रहता है? वॉमिटिंग. तो जो वॉमिटिंग रहता है वो एक सीवियर कंडीशन होता है. वॉमिटिंग लीड करता है सीवियर डिहाइड्रेशन, जो क्या करता है, कोई भी जो फूड कंटेन है उसको एब्डोमेन में रहने के लिए अलाउ नहीं करता है. ये जो है एक्सपल आउट हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अर्ली स्टेज में, अकॉर्डिंग टू ऋषि दत्ता. देन सेकेंड डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू नीमा भास्कर. Women with hyperemesis gravidarum may experience a complete loss of appetite. They may not be able to work or perform their normal daily activities. तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है जिसको हाइपरेमियासिस ग्रेविडेरम हो रहा है, इट मीन्स एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो क्या करती है? कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट एक्सपीरियंस करती है. इट मीन्स उसको बिल्कुल भी भूख नहीं लगता है, और इसके वजह से उसके अंदर इतना ज़्यादा वीकनेस आता है कि वो कोई भी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ रहता है वो परफॉर्म करने के लिए एबल नहीं रहती है, अकॉर्डिंग टू नीमा भास्कर. देन इंसिडेंस. तो इसमें देखेंगे कि कितना अफेक्टेड रहते हैं नॉजिया और वॉमिटिंग से. सो द इंसिडेंस ऑफ वुमेन विथ सीवियर सिम्टम्स वेरी फ्रॉम 0.3 to 3% ऑफ प्रेगनेंसी. मतलब टोटल प्रेगनेंसी में 0.3 to 3% जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अफेक्टेड रहती हैं. सो इसमें जो 57% जो है सिर्फ नॉजिया का केस रहता है, एंड 27% जो है नॉजिया और वॉमिटिंग दोनों का केस होता है. सो जो 27% केस है वो एक सीवियर, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होता है, जिसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने का नीड रहता है. सो ये जो सिम्टम्स है वो कब शो होता है? बाय 8 वीक ऑफ गेस्टेशन. 8 वीक इट मीन्स सेकेंड मंथ, फर्स्ट सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. इसमें क्या होता है, ये जो सिम्टम्स है नॉजिया, एक्सेसिव नॉजिया एंड वॉमिटिंग का जो सिम्टम्स है वो शो होता है. सो दैट इज़ कॉल्ड द हाइपरेमियासिस ग्रेविडेरम. आफ्टर दैट रिस्क फैक्टर. There has many risk factor. First is multiple gestation, in which more than one baby at a time. That is called the multiple gestation. So it is lead the hyperemesis gravidarum. After that, non-use of multivitamins before 6 weeks of gestation or during the pre-conceptional period. So इसमें क्या होता है? बिफोर कंसेप्शन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो विटामिन सप्लीमेंट्स नहीं लेती है, सो वो भी लीड करता है हाइपरेमियासिस ग्रेविडेरम. देन न्यूलिपैरिटी. न्यूलिपैरिटी इट मीन्स द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड द न्यूलिपैरिटी. इट इज ऑल्सो लीड द हाइपरेमियासिस ग्रेविडेरम, क्योंकि उसका अगर फर्स्ट टाइम कोई जो प्रेग्नेंट है वो कंसीव करती है, सो मोस्टली उसके में ये जो सीवियर सिम्टम्स है वो अपीयर होने का चांस रहता है. देन मोशन सिकनेस. आफ्टर दैट मैटरनल ओबेसिटी. देन स्मोकिंग. So how does smoking lead
hyperemesis gravidarum, this question arises. So the answer is the smoking lead morning sickness. So the morning sickness lead the hyperemesis gravidarum. Alright, after that female fetus and the female history of hyperemesis gravidarum, it is also lead the hyperemesis gravidarum. After that, sign and symptoms. So there has many symptoms. First is nausea and vomiting, then weight loss, then ketonuria. Ketonuria, it means exertion of abnormal large amount of ketone bodies in the urine, that is called the ketonuria. After that, orthostatic hypotension. Hypotension, it means low blood pressure, right? So it is a so orthostatic hypotension is a form of low blood pressure in which it means that happens when when the pregnant woman standing up from the sitting position or lying position. So that is called the orthostatic hypotension. After that, physical sign and dehydration. फिजिकल साइन लाइक डिजीनेश और क्या होता है, जो फीमेल रहती है प्रेग्नेंट वुमेन वो टायर्ड फील करती है, दे ऑल आर फिजिकल साइन. एंड विथ डिहाइड्रेशन, dehydration it means a dangerous loss of body fluid, that is called the dehydration. After that, patalysm, it is also called the hypersalivation. And other symptoms is a dry mouth, extreme thirst. एक्सट्रीम थर्स्ट ये क्यों होता है, क्योंकि उसको बार बार वॉमिट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बॉडी फ्लूइड है वो एक्सपेल आउट हो रहा है, जिसकी वजह से उसको एक्सट्रीम थर्स्ट वो फील करती है. देन फास्टर हार्ट बीट. आफ्टर दैट, लो ब्लड प्रेशर, लेस यूरिनेशन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेस यूरिनेशन, एंड एक्सेसिव वेट लॉस. After that, investigation. So there has many investigation. First is urine analysis. Look for ketonuria and increased urine specific gravity. Send mild stream urine to exclude UTI. So इसमें क्या करते हैं, यूरिन टेस्ट के थ्रू जो कीटोनूरिया है, इट मीन्स जो यूरिन में कीटोन बॉडी एक्सक्रीट आउट होता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए यूरिन एनालिसिस करते हैं. तो इसमें जो कीटोन बॉडीज़ इंक्रीज रहता है यूरिन में, उसका क्वांटिटी, सो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कीटोनूरिया. और इसमें जो यूरिन का ग्रेविटी है वो भी इंक्रीज रहता है. आफ्टर दैट, फुल ब्लड काउंट. तो टोटल ब्लड टेस्ट भी इसमें करते हैं. हिमेटोक्रिट, हिमेटोक्रिट इट मीन्स जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड में, वो चेक करते हैं, जो कि रेस्ट रहता है. तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम है. इसमें क्या होता है, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट एंड क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो भी इंक्रीज रहता है, जो क्या करता है, हाइपोनेट्रेमिया शो करता है. ऑलराइट, सो हाइपोनेट्रेमिया क्या होता है, इसमें जो वो सोडियम का लेवल होता है बॉडी में, वो जो है सोडियम लेवल जो रहता है ब्लड में वो बहुत ज़्यादा लो रहता है, दैट इज़ कॉल्ड दी हाइपोनेट्रेमिया. एंड क्या है, हाइपोकैलेमिया. तो हाइपोकैलेमिया इट मीन्स पोटेशियम लेवल से है, हाइपो इट मीन्स कम. तो इसमें क्या होता है, जो पोटेशियम का लेवल है ब्लड में वो कम होता है. और उसके बाद है लो सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन रेस्ट रहेगा और लो सीरम यूरिया का लेवल लो रहेगा. आफ्टर दैट, लीवर फंक्शन टेस्ट. इसमें क्या होता है, मिशो रेस्ट सीरम aminotransferase and total bilirubin and mildly rest amylase abnormalities should resolve once symptoms improve. तो इसमें लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या होता है, जो सीरम अमीनो ट्रांसफरेज रहता है वो जो है वो एक एंजाइम होता है, उसका लेवल बहुत हाई रहता है. तो जो ये जो एंजाइम जो हो रहता है सीरम एमिनो ट्रांसफरेंसेस, वो क्या करता है, हेल्प करता है कोई भी केमिकल जो रहता है बॉडी में उसको स्पीड अप करने के लिए, उसका जो फंक्शन है उसको स्पीड अप करने के लिए हेल्प करता है. तो अगर सीरम एमिनो ट्रांसफरेंसेस का जो लेवल है वो इंक्रीज़ रहेगा, इट मीन्स जो केमिकल रिएक्शन है बॉडी में, केमिकल का जो फंक्शन है बॉडी में वो भी इंक्रीज़ रहेगा. तो अगर नॉर्मली प्रेगनेंसी में क्या होता है, वॉमिटिंग होता है, बट ये इंक्रीज़ जो एंजाइम का लेवल है वो इंक्रीज़ है, तो क्या होगा, एक्सेसिव वॉमिटिंग होगा. क्यों, क्योंकि केमिकल जो रिएक्शन है वो भी इंक्रीज़ होता है. इसके बाद इसमें देखे हैं हम लोग एमाइलेज. एमाइलेज क्या होता है,
ये अगर एमाइलेज जो है ना वो प्रेजेंट होता है सलाइवा में, ऑलराइट, और जो भी केमिकल जो रिएक्शन है बॉडी में, वो जो डाइजेशन का प्रोसेस है, केमिकली डाइजेशन का प्रोसेस है, उसमें हेल्प करता है एमाइलेज। तो एमाइलेज कितना प्रेजेंट है वो डिपेंड करता है। अगर वो पता रहेगा तो हम जान सकते हैं कि बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू डिटेक्ट दी हाइपरेमियासिस ग्रेविडेरम। देन अल्ट्रासाउंड टू एक्सक्लूड मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड हाइडेटिफॉर्म मोल। तो अल्ट्रासाउंड, हाइडेटिफॉर्म मोल इसको क्या बोलते हैं, मोलर प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो नॉन कैंसरस ट्यूमर है उसका फॉर्मेशन होता है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं, जो कि ये जो हाइडेटिफॉर्म मोल होता है वो भी लीड करता है हाइपरेमियासिस ग्रेविडेरम, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। आफ्टर दैट मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो है डिपेंड करता है सिवेरिटी पे। सिवेरिटी लाइक नॉजिया अलोन, सेकेंड सिवेरिटी इज़ वॉमिटिंग विदाउट डिहाइड्रेशन, एंड थर्ड सिवेरिटी इज़ वॉमिटिंग विथ डिहाइड्रेशन। तो इसमें फर्स्ट है नॉजिया अलोन। अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको सिर्फ और सिर्फ नॉजिया हो रहा है, उसको वॉमिटिंग फील नहीं हो रहा है, वॉमिटिंग नहीं हो रहा है, ओनली नॉजिया हो रहा है, तो उस कंडीशन पे क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो फर्स्ट है उसका डाइट चेंजेस। तो डाइट चेंजेस में क्या हो रहा है, स्मॉल मील्स 2 आवर्स, अवॉइड ट्रिगर्स, ऐड जिंजर टू डाइट। तो इसमें उसको एवरी 2 आवर्स में स्मॉल मील्स लेने के लिए बोलेंगे, और इसमें जिंजर भी लेने के लिए बोलेंगे। जिंजर क्या करता है, जो नॉजिया एंड वॉमिटिंग रहता है उसको रिड्यूस करता है। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिससे फाइंड आउट हुआ है कि जो नॉजिया और वॉमिटिंग जो रहता है उसको रिड्यूस करने का वर्क करता है जिंजर, और साथ ही साथ डाइजेशन और सलाइवेशन में भी हेल्प करता है। सो इट इज़ हेल्प्स टू इनहिबिट दी नॉजिया एंड वॉमिटिंग। सो जिंजर लेने के लिए बोलेंगे डाइट में। आफ्टर दैट पैरिडॉक्सिन। पैरिडॉक्सिन क्या होता है, ये एक विटामिन B6 का फॉर्म होता है। तो पैरिडॉक्सिन जो मेडिसिन है वो लेने के लिए बोलेंगे। ये क्या ये क्या करता है, ये क्या करता है, जो बॉडी प्रोसेस है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ ये एनीमिया को ट्रीट करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद है डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट। So pyridoxine, each tablet contains doxylamine 10 mg and pyridoxine 10 mg 2 to 4 tablet per day। तो इसमें जो pyridoxine और doxylamine है उसका 10 mg 10 mg दोनों का 2 to 4 टैबलेट्स पर डे लेना है। ये क्या करता है, हेल्प करता है एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए एंड बॉडी प्रोसेस के लिए। आफ्टर दैट सेकेंड सिवियरिटी इज़ वॉमिटिंग विदाउट डिहाइड्रेशन। इसमें वॉमिटिंग तो हो रहा है बट डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है। डिहाइड्रेशन इट मीन्स क्या, एक डिहाइड्रेशन क्या होता है, एक डेंजरस सिचुएशन होता है जिसमें जो बॉडी फ्लूइड है वो एक्सपेल आउट होता है। सो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ वॉमिटिंग हो रहा है बट डिहाइड्रेशन का कंडीशन नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, फर्स्टली है एंटीहिस्टामिन। तो एंटीहिस्टामिन देते हैं इसमें। एंटीहिस्टामिन क्या होता है, ये एक इसमें ड्रग्स रहते हैं जो क्या करता है, रिलीव करता है एलर्जिक, इट मीन्स एलर्जिक रिएक्शन के लिए ये दिया जाता है एंटीहिस्टामिन। तो इसमें क्या कौन कौन सा ड्रग है, डिफेनहाइड्रामिन एंड डीमेनहाइड्रामिनेट, डीमेनहाइड्रिनेट। आफ्टर दैट डोपामिन एगोनिस्ट देंगे। इसमें कौन सा है, मेटोक्लोप्रामाइड, प्रोमेथाजीन, प्रोक्लोपेराजीन। आफ्टर दैट सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट देंगे। जो सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट जो रहते हैं वो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करता है, और कभी कभी क्या होता है, प्रीएक्लेम्पसिया का केस देखने को मिलता है। सो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट जो टैबलेट है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है, ताकि उसका जो, अगर उसको हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो उसको मेंटेन किया जा सके, क्योंकि ये जो ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड का प्रेशर है, उसको डिक्रीज करता है सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट। इसमें क्या क्या ड्रग्स आते हैं, ऑन्डास्ट्रॉन, ग्रेनिस्ट्रॉन, डोलास्ट्रॉन एट्सेट्रा। आफ्टर दैट एसिड रिड्यूसिंग एजेंट देंगे। इसमें क्या आते हैं, एंटासिड्स, एस2 ब्लॉकर्स,
प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये क्यों? क्योंकि बार बार वॉमिट होने की वजह से क्या हो रहा है, एब्डोमिनल एम्पटी हो जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे HCl का सेक्रेशन होता है विच इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द वुमेन। सो इसमें एसिड रिड्यूसिंग एजेंट दिया जाता है। आफ्टर दैट थर्ड सिवियरिटी इज़ वॉमिटिंग विथ डिहाइड्रेशन। फर्स्ट हमने देखा नॉजिया अलोन, सेकंड देखिए वॉमिटिंग विदाउट डिहाइड्रेशन, एंड थर्ड इज़ वॉमिटिंग विथ डिहाइड्रेशन। तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होता है जिसमें एक जो प्रेग्नेंट वुमेन है इस कंडीशन में है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने का नीड रहता है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, क्योंकि ये सीवियर कंडीशन है तो इसमें क्या करेंगे, IV फ्लूइड उसको चढ़ाएंगे और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो रहता है उसको करेक्ट करेंगे, और विटामिन सप्लीमेंट्स भी उसको देंगे, विटामिन एंड मिनरल्स जितने भी विटामिन की टैबलेट्स हैं वो प्रिस्क्राइब करेंगे। दैन एंटीएमेटिक्स देंगे क्योंकि उसको सीवियर वॉमिटिंग हो रहा है इसलिए। दैन उसको डाइट थेरेपी भी दिया जाएगा। सो डाइट थेरेपी में क्या देंगे वो देखते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में उसको क्या देंगे। सो इसमें हम लोग उसको अवॉइड बैड ओडोर्स, जितने भी बैड ओडोर्स हैं उसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। बैड ओडोर्स ये क्यों होता है, इन्फेक्शन की वजह से, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है लाइक फूड इनटेक, बहुत सारा अलग अलग टाइप का फूड इनटेक करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक वुमेन जो है, उसके वजह से भी होता है। तो और क्या रहता है, उसका जो बैलेंस है pH रहता है वो अल्टर्ड रहता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से बैड ओडोर्स जो है आता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। एंड ईट व्हेन नीडेड, और उसको क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होता है सो उसको जब नीड है तो उसको खाने के लिए बोलेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, वो बार बार अगर इनटेक करेगी तो वॉमिट के थ्रू एक्सपल आउट होगा और उसको उतना ही ज़्यादा फटीग फील होगा, इसलिए जब उसको नीड है तभी उसको खाने के लिए बोलेंगे। देन डोंट ओवर इट एट मील्स, और जो मील्स हैं उसको बहुत ज़्यादा इनटेक के लिए नहीं बोलेंगे। देन ईट ब्लैंड फूड्स इट मीन्स इसमें क्या होता है, इन विच इनटेक फूड दैट आर सॉफ्ट नॉट वेरी स्पाइसी, ऑलराइट, एंड लो फाइबर्स फूड जो है ऐसा फूड लेने के लिए बोलेंगे। देन अवॉइड रिच फैटी फूड्स। आफ्टर दैट जिंजर 250 mg 4 times डेली में हेल्प। जैसा कि मैंने बताया जिंजर क्या करता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है और नॉजिया और वॉमिटिंग को इनहिबिट करने में भी हेल्प करता है। तो जिंजर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रेग्नेंट लेडी, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर हर। देन अवॉइड कैफीन, अल्कोहल एंड टबैको, ये सब अवॉइड करने के लिए बोलेंगे क्योंकि ये क्या एक सेडेटिव्स होते हैं जो क्या करता है, डिजीनेस कॉज होता है। ऑलरेडी इसमें वॉमिटिंग और नॉजिया में क्या होता है, मॉर्निंग सिकनेस शो होता है, और अगर कैफ़ीन वगैरह ले रही है, कैफ़ीन, अल्कोहल, टोबैको, तो ये क्या लीड करता है, डिजीनेस एंड ऑल दैट। सो अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। देन सिट अप राइट पोजिशन फॉर 45 minutes आफ्टर ईटिंग। आफ्टर ईटिंग एक जो क्या होता है, एडमेंटाइन जो पोजीशन है उस पोजीशन में उसको बैठने के लिए बोलेंगे। इट इज़ द बेनिफिशियल फॉर हर। आफ्टर दैट द ब्रीथ इट मीन्स B फॉर बनाना, R फॉर राइस, A फॉर एप्पल, T फॉर टोस्ट एंड T फॉर टी। ये जो डाइट है उसको लेने के लिए बोलेंगे। इट्स बेनिफिशियल फॉर अर एंड देयर कॉम्प्लिकेशन इज़ Wernicke's encephalopathy. This is due to thiamine deficiency. Clinical symptoms include diplopia, nystagmus, ophthalmoplegia. तो जो वर्निकल्स वर्निक्स एंसेफेलोपैथी जो रहता है ये क्या होता है, एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होता है जिसमें कुछ सिम्टम्स शो होते हैं लाइक डिप्लोपिया, नस्टिग्मस एंड ऑप्थेल्मोप्लेजिया। वी कैन सी ऑन दिस इमेजेस। सो डिप्लोपिया, इट मीन्स डिप्लोपिया में क्या होता है, सीइंग टू इमेजेस ऑन एन ऑब्जेक्ट, वी कैन सी ऑन दिस इमेजेस। आफ्टर दैट nystagmus, in which it is an involuntary eye movement, alright, इसमें क्या होता है, रैपिड आई मूवमेंट होता है साइड टू साइड, दैट इज कॉल्ड द nystagmus. आफ्टर दैट ऑप्थेल्मोप्लेजिया, इसमें क्या होता है, पैरालिसिस ऑफ दी आई मसल्स, आई में सराउंडिंग जितने भी मसल्स हैं वो पैरालिसिस हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड दी ऑप्थेल्मोप्लेजिया. आफ्टर दैट अदर विटामिन डेफिशिएंसी है लाइक विटामिन B12 एंड विटामिन B6 डेफिशिएंसी कैन ऑल्सो कॉज एनीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी.
तो इसमें क्या होता है, विटामिन डेफिशिएंसी अगर है तो विटामिन डेफिशिएंसी होता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, जिसके वजह से फूड कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है बॉडी में। सो ये विटामिन डेफिशिएंसी भी लीड करता है। तो विटामिन डिफिशियंसी अगर है तो वो क्या कॉज करेगा, एनीमिया। एनीमिया इट मीन्स जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। और क्या है इसमें, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होता है, वीकनेस या फिर नमनेस फील होता है और पेन फील होता है, क्यों, नर्व डैमेज की वजह से। सो दैट इज़ कॉल्ड द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। देन है हाइपरथायरॉक्सीमिया। इसमें क्या होता है, जो थायरॉक्सिन है उसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी में, क्योंकि इसमें केमिकल इम्बैलेंस भी ये लीड करता है। आफ्टर दैट मैलोरी वेस्ट टीयर एंड इसोफेजियल रप्चर। तो इसमें जो इसोफेजियल का जो वॉल है वो रप्चर होता है एंड मैलोरी वेस्ट टीयर वी कैन सी ऑन दीज इमेजेस। मैलोरी वेस्ट टीयर, इसमें क्या होता है, जो इसोफेजियल का जो वॉल होता है, लोअर वॉल होता है, उसमें एक लैसरेशन फॉर्म होता है। वी कैन सी ऑन दिस इमेजेस, दिस इज द मैलोरी वेस्ट टीयर। After that, hyponatremia. This can lead to lethargy, confusion, convulsion and respiratory etc. उसके बाद है डिप्रेशन। सो डिप्रेशन में क्या होता है, इन द वर्स्ट केसेस इट मे लीड टू वुमेन वांटिंग टू टर्मिनेट देयर प्रेगनेंसी। तो ये ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कभी कभी जो फीमेल रहती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती है, वो डिप्रेशन में चली जाती है। तो इसमें डिप्रेशन में चली जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, उसको कमी होता है या फिर उसमें लैकिंग रहता है, इन लैकिंग रहता है, जिसके वजह से उसका जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।